हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज मैम से बात करते हैं। मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने वैसे तो सभी उपाय बता ही दिए हैं, ठीक है, लेकिन ये बताइए कि जैसे किसी की कुंडली में कोई ग्रह कमज़ोर है ना, और किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसको पता है कि शायद मेरा मंगल खराब है या सूर्य खराब है, तो कुछ अलग से उपाय और बताइए जो सारे ही ग्रहों के बारे में हों। कुछ आप बताना चाहेंगी? हेलो एवरीवन। आज उपायों के बारे में वैसे तो मैं बताया है और भी आगे उपाय आपको बताती रहूँगी, लेकिन सबसे बड़ी बात कहते हैं अगर आपको पता है कि आपकी कुंडली में क्या है, और ये हम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, तो आपको अपने नेचर को उस तरीके से चेंज करना चाहिए, क्योंकि आपका नेचर वैसा बन ही जाता है तो आपको उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट अगर आप लाएंगे उस दिशा में तो आपको लाभ होगा। आप जैसे कि सूर्य की बात करते हैं जो पिता का कारक है, और अगर ये आपका खराब उसमें बैठा है तो आपको नेत्र विकार भी देगा, आपका सर दर्द होता है, और आपकी पिता से भी थोड़ी सी मतलब आपके मान सम्मान और हानि में कमी आती है। तो उसके लिए आपको ये करना चाहिए कि अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आता है तो आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। इसके लिए मेडिटेशन करिए, ठीक है, और आप सूर्य क्योंकि पिता का कारक है तो आप अपने पिता का आदर करिए। आपका कैसा भी सूर्य हो, आप अपने पिता की बात सुनिए। आजकल के हम देखते हैं यूथ होते हैं कि वो बोलते हैं अरे आपको कुछ नहीं आता, आपको क्या पता, आप इस बीच में मत पढ़ो, हम हैं ना, हम देख लें। ये नहीं, हम माना आपको ज़्यादा अब नॉलेज है क्योंकि पुराने ज़माने में इतना अपग्रेड नहीं होते थे, अब ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप ऐसा कीजिए, आप उनको समझाइए कि ऐसा नहीं, पिताजी ऐसा है, ठीक है, आप विद रिस्पेक्ट उनकी कंसेंट के साथ काम करिए तो आपका सूर्य काफ़ी ठीक रहेगा, काफ़ी आपको मदद मिलेगी जो भी आपका वो हो रहा है। और सूर्य के बाद जैसे मंगल, अगर आपको बहुत गुस्सा आता है, मंगल अगर वो है, और ये रक्त विकार भी देता है, मंगल आपका खराब है तो रक्त विकार भी देगा, क्रोध ज़्यादा आएगा और सर दर्द भी बना रहता है। तो उसके लिए भी आप जो है दूसरों का सम्मान करिए। ऐसे लोग क्या होते हैं ना, मंगल वाले जो होते हैं ना, वो अपने आगे किसी को समझते नहीं, अकड़ू से रहते हैं कि हमने जो कह दिया वही सही है ना। आप दूसरों की भी भावनाओं की जब कदर करना शुरू करेंगे ना, तो ये आप अपने नेचर में लाएंगे। जब वो नेचर में लाएंगे तो अपने आप आपका जो आप खुद ही देखिएगा, ऐसे लोगों का जो अधिकतर आपस पार्टनरी के साथ नहीं चल पाती है, क्योंकि उनके सुनते ही नहीं है, वो चाहे लाइफ पार्टनर हो चाहे बिजनेस पार्टनर हो, तो आप उनकी सुनिए हैं तो आपको उससे लाभ होगा। आप जैसे कि धनु राशि है, ठीक है, अगर आपका गुरु कमजोर है, ठीक है, आपका अगर गुरु कमजोर है तो आपको जो है अपने गुरुओं की इज्जत करनी चाहिए, ना सिर्फ गुरुओं की, अपने माता पिता की, और जितने भी बुजुर्ग हैं आपको बुजुर्गों के पास बैठना चाहिए, उनके एक्सपीरियंस लेने चाहिए, उनको ध्यान से सुनना चाहिए। इससे आपको काफ़ी अच्छे जीवन के जो निर्देश हैं वो आपको मिलेंगे, अपने आप ऑटोमेटिक मिलेंगे। और लेकिन आप देखिएगा जिनका ये गुरु ठीक नहीं रहता ना, वो अधिकतर जो है वो कटे से रहते हैं, जो भी बड़े बुजुर्ग रहते हैं। लेकिन अगर ये उनके साथ बैठना शुरू करेंगे, उनकी सुनना शुरू करेंगे बुजुर्गों से, है तो उनको खुद ही अपने अंदर एक परिवर्तन महसूस होगा, क्योंकि गुरु से अपने से बड़ों से जुड़ा हुआ है। आप उनकी आदर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसका बेनिफिट मिलेगा ही। अब हम बात करते हैं जैसे कि छाया ग्रह हैं राहु और केतु, ठीक है, तो राहु मस्तिष्क है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं ना, ये खुद ही आइडिया बनाते रहते, कोई सामने वाला उससे कहता भी रहे ना तो सुनेंगे नहीं, चाहे उनका राहु अच्छा हो चाहे उनका राहु खराब हो, लेकिन वो अपना ही आइडिया लेंगे। अब जब चूंकि राहु खराब है, आपने अपना आइडिया लिया, अब आपके हिसाब से वो सही है, पर कितना सही है कितना ये आप किसी दूसरे से एक बार परामर्श जरूर ले लें कि हमारा ये आइडिया, हम ये इस पे करने जा रहे हैं, क्या ये ठीक रहेगा। अगर आप किसी करीबी से अपने ही घर में किसी से अपनी मन की बात शेयर करेंगे ना, ये लोग क्या करते हैं, अपने ही दिमाग में अपनी ही दुनिया बनाए रहते हैं और अपने ख्याल पुलारे हम ये करेंगे वो करेंगे। हाँ, उनके नीचे का धर तो है नहीं, तो क्रियान्वित उसको नहीं कर पाते हैं, बस सोचते रहते हैं, करते रहते हैं कि ये करेंगे ये करें। आपके जो दिमाग में आइडियाज आए हैं उनको आप किसी करीबी के साथ, अपनों के साथ बांटिए और उस पे
कर्म करिए, करने की कोशिश कीजिए। तो आप, चूंकि आप अपने नेचर से विरुद्ध जा रहे हैं, क्योंकि राहु क्रियाएं बनाएगा, हम आइडियाज बनाएंगे कि उसको वो क्रिया में उसको परिवर्तित नहीं करने देता जल्दी जल्दी। तो आप ये करेंगे। और मेडिटेशन जरूर करना चाहिए जिनका राहु है, क्योंकि उनको थोड़ा सा भ्रम दोष ये सारी चीजें, हाँ, और दिमागी वो समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए उनको मेडिटेशन करेंगे ना तो वो और भी ऊर्जा से भर जाएंगे। केतु क्या है, केतु का सर नहीं है, उसका धाड़ है, तो वो भी सब कुछ करेगा, वो भी सोचेगा, लेकिन उसके बिना सिर पैर वाली बातें रहती हैं। तो आप जब कुछ करने जाएं तो 100 बार सोचें और एक जगह स्थिर है आपको। अब वो क्या करेंगे, वो एक काम कर रहे होंगे, ऊब जाएंगे, सोचेंगे अब हम दूसरा काम करें, फिर सोचेंगे हम तीसरा काम करें, एक जगह स्थिर नहीं रह पाते। आपको स्थिरता की जरूरत है, आप स्थिर रहिए, स्थिर रह के करेंगे कोई भी काम और सोचेंगे अपने रिश्तों के बारे में भी, अपने काम के बारे में भी, तो आपको काफी आराम मिलेगा। चंद्र क्या है, अगर आपका चंद्र खराब है तो आपका मन उथल पुथल रहेगा आपका, है। तो चंद्र का अगर आपका खराब है तो सबसे पहले आप अपनी माता की इज्जत करिए। माँ चंद्रमा का कार है, आप माँ को मना के और माँ की बात सुनिए कि वो क्या कह रही हैं, और पत्नी का भी, क्योंकि वो स्त्री का पूरा वो जा रहा है, इसलिए सबसे पहले माँ को करिए। और अगर माँ नहीं है कि भाई, अब कभी कभी होता है, ये लोग बाग बोलते हैं कि मेरी माँ है नहीं इस समय, तो फिर आपके यहाँ जो भी लेडीज है, आपकी बेटी है, आपकी पत्नी है, आप उनको ध्यान से आप सुनिए, ठीक है, उनकी भी आप कदर करिए, तो मन आपका स्थिर रहेगा। और योग, आपको भी मेडिटेशन की जरूरत है। ध्यान करेंगे तो आपके मन में अपने आप एकाग्रता आएगी। शुक्र, अगर आपका शुक्र अच्छा है, अगर लड़का खराब है, मतलब अगर खराब है, अगर आप मेल हैं तो आपको अपनी वाइफ की, और अगर आप फीमेल हैं तो आपको अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। शुक्र, अब जब शुक्र खराब होता है तो आपके गृह जीवन को तहस नहस करके रखता है। तो अब जब आप एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे तो अपने आप मजबूत होता जाएगा आपका रिश्ता। फिर बाकी जो भी उपाय हैं वो करेंगे तो और ज्यादा वो फलीभूत होगा। अब बच्चा शनि कर्म के दाता है, अगर आपका शनि खराब है तो आप में आलस भी आएगा। सोचो, आपके पास आइडियाज रहेंगे कि हम ये कर लें, लेकिन आपका करने का मन नहीं करेगा, आप लेटे रहोगे ना। आप जो है कर्म करिए, आपने अगर कुछ सोचा है तो आप उसको पूर्ण करने के लिए आगे बढ़े। आप जितनी मेहनत करेंगे और जितने ईमानदार रहेंगे अपने रिश्तों में, उतना ही आपके लिए अच्छा है। अगर शनि खराब, एक तो आपका शनि खराब, ऊपर से आप बेईमानी कर रहे हैं, तो फिर कहीं से भी आप कुछ भी कर लीजिए, नहीं, आपको बेईमान नहीं होना है। और बता दें, जैसे छाया के राहु केतु और साथ में ये जो शनि ग्रह है, अगर इनमें से कुछ भी आपका खराब है तो सबसे बड़ी बात है, आप अपने से नीचे जो आपसे काम करते हैं, आपके अंडर में जो काम करते हैं, या जो आपके घर में काम करने आ रही हैं, मेड या कोई भी, आप उनकी कभी डिसरिस्पेक्ट मत करिए। आप अगर बाहर जा रहे हैं, आप तोल मोल से हम लोग कर रहे हैं, खासतौर से लेडीज ज़्यादा करती हैं, कोई भी कर रहा है तोल मोल। आप एक बार मॉल में गए, वहाँ गए, तो आप कहीं बड़ी शॉप में गए तो एक बार करें तो चल जाएगा, लेकिन जो रिक्शे वाले होते हैं, जो ठेलिया वाले होते हैं ना, आप ये मत सोचिए कि हम इनसे इतने रुपए छुड़वा लें या इनसे तोल मोल कर, उनका जो हक बन रहा है आप उनको दीजिए। अपने से नीचे, अपने से गरीबों की आप हेल्प जितनी करेंगे वो आपके लिए हितकर रहेगा, ठीक है। और जैसे बुध, अगर आपका बुध खराब है तो अपनी बहनों की और नंदों की, बुआ, ये सब बुध का कारक, इनकी आप इज्जत कीजिए। और इनकी आप इज्जत कीजिए तो कहते हैं बुध जो है मजबूत होता है, मजबूत होगा। और अपनी बेटियों को बहुत ही आदर के साथ अपने घर पे रखिए। और अगर आप मेल हैं तो कहते हैं, अगर फादर अपनी बेटी के साथ बैठ के खाना खाता है तो उसकी तरक्की होती है, उसका भाग्य प्रबल होता है और बुद्धि भी मजबूत होगा। तो ये सब आप कीजिए। अब बहुत से लोग होते हैं ना, आपको जैसे बच्चों को समझाना पड़ता है तो डांटना भी पड़ता है, तो आप डांटिए उनको, लेकिन कभी कभी डांटने में हम कुछ अपनी जो बाउंड्रीज क्रॉस कर देते हैं। जैसे बड़ों की इज्जत होती है तो बच्चों को भी कुछ बातें हर्ट होती हैं, तो ऐसी बात मत करें कि उनका मन दुखे। हाँ, आप उनको डांटें, उनको समझाएं, लेकिन
ध्यान से समझाएं। ऐसा ना हो कि उसी घर में आपका बेटा भी है, आपकी बेटी भी है, आप बेटे को तो अलग ढंग से समझा रहे हो, बेटी को आप जैसे नहीं, जो लोग थोड़ा सा मतभेद कर देते हैं बेटा बेटी, वो नहीं होना चाहिए। अगर आपका बुद्धि खराब है, आप अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से रख रहे हैं ना, तो आपका बुद्ध अपने आप ठीक रहेगा। और आपके घर में आपकी बहन आ रही है, आपकी बुआ आ रही है, उनका आदर सत्कार करिए। और चूंकि ये बुद्धि का भी कारक होता है, जो भी काम करें सोच समझ के करें, और मेडिटेशन इसमें भी आप करें तो आपका जो दिमाग है वो स्थिर रहेगा। और अभी भादों का महीना आ रहा है, भादों के महीने में महीना चल ही रहा है, तो जो कहते हैं कि गणेश जी की पूजा कीजिए। जिनकी भी बुद्धि खराब है उनको हरी दूब आप चढ़ाइए। गणेश जी के मंदिर में आप 5 बुधवार मान के जाइए और उनको दूबा चढ़ाइए, उनको आप लड्डू चढ़ाइए, आपके काम बनेंगे उनको आप बनाए। लेकिन ये सब करने के साथ साथ आप जो मैंने ये बताया ना कि आदर सम्मान ये सब करिए तो ज़्यादा फलित होता है। आप उपाय करें और अपनों के साथ अच्छा व्यवहार ना करें, या जिसके साथ जो मैंने अभी यहाँ पे बताया कि किससे क्या रिलेट करता है, आप वही उल्टा गलत काम करते रहें तो कभी भी सार्थक नहीं होगा। आपका सूर्य खराब है, आप जल दे रहे हो पर अपने पिता का सम्मान नहीं कर रहे हो, तो उस जल का कोई तात्पर्य नहीं होगा। आप सूर्य को जल भी दीजिए पर अपने पिता की भी बात सुनिए, तब वो ज़्यादा कारगर होगा। ऐसे जितना हमने आपको पूरे ग्रहों के बारे में बताया, उसके साथ जोड़ के आप उपाय करिए तो बहुत ही ज़्यादा कारगर होगा। ओके, सो थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छी बात हम लोगों के साथ शेयर की है और हम लोग बिल्कुल सब लोग ध्यान रखेंगे। तो इस वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। वेलकम।